वेलकम टू विद्या की जर्नी। टीजीटी में पूछे जाने वाले कुछ शब्दों को लेके आए हैं। नैषधीय चरितम से संस्कृत के कुछ शब्द चुन कर लेके आए हैं। संस्कृत शब्दों को पूछा जाता है और उसका हिंदी में अर्थ को पूछा जाता है। जो हिंदी में अर्थ उसका क्या है उसको पूछा जाता है। तो ये पूरे वीडियो को देखेंगे, इसमें से ज़रूर आपका एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो संस्कृत शब्द है और इधर हिंदी अर्थ है। गिरसुताया, गिरसुताया का मतलब होता है पार्वती के। गिरसुताया मतलब पार्वती। गिर में पर्वत होता है और पर्वत की पुत्री कौन थी? पार्वती। उरस, उरस का मतलब होता है वक्ष स्थल पर। उरस मतलब होता है, संस्कृत उरस शब्द का हिंदी रूपांतर है वक्ष स्थल पर। नेक्स्ट है रस निषेक। रस निषेक का मतलब होता है रस के सेचन रूप। रस के जो सेचन रूप हैं वो संस्कृत होता है रस निषेक। नेक्स्ट है वाग्विलासा। वाग्विलासा का हिंदी रूपांतर है बाड़ी के विलास। बाड़ी के विलास वाग्विलासा का मतलब होता है। चांदना, चांदना का मतलब होता है चंदन संबंधी। चांदना का संस्कृत चांदना शब्द है, उसका अर्थ है चंदन संबंधी। नेक्स्ट है मधुसहाय। मधुसहाय जिसका अर्थ है वसंत जिसका मित्र हो। मधुसहाय का मतलब होता है हिंदी में वसंत जिसका मित्र हो। बहत, बहत का मतलब होता है हिंदी में बहते हुए। स्रोतः का प्रवाह को। स्रोतः संस्कृत शब्द स्रोतः है, उसका हिंदी रूपांतर है प्रवाह को। कांडेन, कांडेन का मतलब होता है बाढ़ से। कांडेन संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी रूपांतर है बाढ़ से। परश संस्कृत शब्द है और हिंदी दूसरे की। नेक्स्ट है अप्रगल्भा। अप्रगल्भा मतलब होता है अनाड़ी। समेखला जिसका हिंदी रूपांतर है सज्जन के प्रति दुष्टता से युक्त। समेखला मतलब सज्जन के प्रति दुष्टता से युक्त। दोर्जनी दुर्जनों की। दोर्जनी का हिंदी रूपांतर है दुर्जनों की। संसद, संसद हिंदी है सभा। सूक्त रत्ना नाम, सूक्त रत्ना नाम। उत्तम रत्न। विपश्चिताम वृंदम विद्वानों के समूह को। विपश्चिताम वृंदम जिसका हिंदी रूपांतर है विद्वानों के समूह को। मड़ियते मने, मड़ियते जो संस्कृत शब्द मड़ियते है उसका हिंदी रूपांतर है मणि के समान प्रतीत होता है। मणि के समान प्रतीत होता है। शशि, शशिनः संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर है चंद्रमा की। सज्जनस्य जिसका हिंदी रूपांतर है साधु पुरुष की। सज्जनस्य साधु पुरुष की। ससुरः मद्य पीने वाला, हिंदी रूपांतर है मद्य पीने वाला। ससुरः संस्कृत शब्द है सर्वराह। सर्वरा कठोरता से युक्त। सर्वरा संस्कृत शब्द है और हिंदी रूपांतर है कठोरता से युक्त। नेक्स्ट है सृष्टा शब्द संस्कृत है जिसका अर्थ है रचना की। सृष्टा रचना की। शाश्वत निरंतर, शाश्वत निरंतर। इत्थम, इत्थम संस्कृत शब्द है इस प्रकार से, हिंदी रूपांतर है उसका पयोभि दूध से। पयोभि दूध से। सर्वशः, सर्वशः सब कुछ सहने वाले। उद्वेगः घबराहट, उद्वेगः घबराहट। वृंदारकः देवता। वृंदारकः इधर संस्कृत शब्द है वृंदारकः जिसका हिंदी रूपांतर है देवता। भागवतः, भगवतः ऐश्वर्यशाली। भगवतः का हिंदी रूपांतर है ऐश्वर्यशाली। विरच्चिका ब्रह्मा। विरच्ची का हिंदी रूपांतर है ब्रह्मा। लंपटः का धूर्त। लंपटः का धूर्त। लांघनाः का लांघने वाले। लांघनाः का लांघने वाले। और विश्वम्भरा का पृथ्वी। विश्वम्भरा का हिंदी होता है पृथ्वी। नेक्स्ट है त्रिलोक्याः का तीनों लोक के। त्रिलोक्याः का हिंदी रूपांतर है तीनों लोक के। मदंधी का मंद बुद्धि वाला। मदंधी मंद बुद्धि वाला। नगः पर्वत। उदय थन। उदय संस्कृत शब्द उदय है और हिंदी रूपांतर उसका है थन। तड़ागह
तड़ागा का जो हिंदी रूपांतर है वो है तालाब। अवट, अवट का हिंदी रूपांतर है कुआं। अवट संस्कृत शब्द है और कुआं, अवट का मतलब होता है कुआं। अनीत, अनीत जो नीत से रहित हो उसे अनीत कहते हैं। केदाराह पानी से भरा हुआ खेत, केदाराह पानी से भरा हुआ खेत। जनपद, मंडल, जनपद का हिंदी रूपांतर है मंडल। प्रासाद का महल, प्रासाद में महल। त्रिविव, त्रिदिव, त्रिदिव का हिंदी रूप है स्वर्ग। संस्कृत त्रिदिव है और हिंदी है स्वर्ग। सारी का मतलब होता है पाशा। संस्कृत शब्द सारी है और हिंदी रूपांतर उसका है पाशा। नेक्स्ट है नीरम, संस्कृत शब्द है जल, उसका हिंदी रूपांतर है नीरजम। नीरजम संस्कृत शब्द है और कमल हिंदी रूपांतर है। अग पर्वत से उत्पन्न, अग मतलब अग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत से उत्पन्न। दृष्टवा देखकर। मकरंद पराग, मकरंद पराग। कौलेयकः, कौलेयकः कुत्ता। वल्ली लता। अध्वग बटोही, अध्वग मीन्स क्या होता है बटोही। दंडकः लाठी, दंडकः मीन्स होता है लाठी। कौपीनम, कौपीनम मतलब होता है लंगोट, कौपीनम लंगोट। श्री शोभा संस्कृत शब्द है श्री और उसका हिंदी रूपांतर है शोभा। नाकलोक, नाकलोक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्वर्गलोक, जिसका अर्थ क्या है तो स्वर्गलोक है। नेक्स्ट है व्यजन, व्यजन मीन्स पंखा। निद्रालु मीन्स नींद में पड़ा हुआ, निद्रालु जिसका अर्थ है नींद में पड़ा हुआ। अर्भकः जिसका अर्थ है बच्चा। सुरपतिपुरी जिसका अर्थ है अमरावती, सुरपतिपुरी अमरावती। विशद यश श्याम धवल कीर्ति वाले जिसका अर्थ है विशद यश श्याम संस्कृत शब्द है और धवल कीर्ति वाले ये हिंदी रूपांतर है उसका। श्रवण पुटकैह कान रूपी प्यालों से, श्रवण पुटकैह कान रूपी प्यालों से। ये रहे कुछ संस्कृत के शब्द जिसका हिंदी में अर्थ भी था, तो आप पूरा देखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।